ये एक कंबाइन हार्वेस्टर है गिलप्रीत, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे भाई हैं, राजेश भाई हैं, उन्होंने अभी गिलप्रीत खरीदी है 962। भाई को मजबूरी में BS4 पर लेनी पड़ी है और BS4 पर अब महंगी भी पड़ रही है। जो गिलप्रीत 962 2023 में आ रही थी BS3 पर, उसमें कई लाख रुपए का अब डिफरेंस आ गया है क्योंकि BS4 इंजन थोड़ा कॉस्टली है। तो देखिए भाई ने जो इस पर लोन कराया वो 19 लाख रुपए का लोन इस पे भाई ने करवाया। तो देखिए अभी के टाइम में जो बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लगाया है 19 लाख के लोन पर, वो 9% का लगाया है। लेकिन बैंक ने ये भी कहा कि 9% से ये कम हो जाएगा, 3% आपको छूट इसमें मिल जाएगी। तो जो मंथली EMI पड़ा है वो कितना प्राइस है, वो लगभग 34,249 रुपए की EMI मंथली बनी है भाई की 19 लाख के लोन पर। तो ओवरऑल ये टोटल कंबाइन हार्वेस्टर जो पड़ी, मैं इंटरेस्ट के और घर से पूरा जो ओवरऑल दिया इसमें खर्च हुआ 6 साल बाद, वो 32,03,893 रुपए की ये कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी, बिल्कुल फ्री जब हो जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो देखिए एक कंबाइन हार्वेस्टर है गिलप्रीत, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो जैसे कि हमारे भाई हैं, राजेश भाई हैं, उन्होंने अभी गिलप्रीत खरीदी है 962। तो वो उन्होंने अभी 2024 में वो खरीदी है। तो आज उससे रिलेटेड हम बात करेंगे और भाई ने हमें डिटेल बताई कि मैंने कैसे कैसे खरीदी और कितना मैंने उस पर लोन कराया। तो आज इससे रिलेटेड इस वीडियो में आज बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो देखिए राजेश भाई जो है वो यूपी के रहने वाले हैं और अभी वो प्रीत 962 कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के आए हैं 2024 में। तो इन्होंने जो गाड़ी खरीदी है वो पंजाब से खरीदी है क्योंकि गिलप्रीत की जो यहाँ पर डीलरशिप उन्हें कहीं नहीं मिली आसपास। तो गिलप्रीत एग्रो में जाकर के इन्होंने जो है अपनी कंबाइन हार्वेस्टर को बुक कराया और डिलीवरी भी इन्होंने वहीं से ली थी। तो इन्होंने जो गिलप्रीत 962 ली है वो देखिए BS4 इंजन पर ली है क्योंकि BS4 इंजन ही अब 2024 में मिल रहा है आपको। तो BS4 इंजन पे ही भाई ने ली है। तो इन्हें जो है अब वो कितने की पड़ी है इसकी भी हम बात करेंगे। तो देखिए गिलप्रीत 962 जो है वो BS3 इंजन पर जो है 2023 तक तो आई है, 2023 तक तो लोगों ने ली है। लेकिन अब 2024 में जो है इसके रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं BS3 के, तो इस वजह से भाई को BS4 पर ही लेनी पड़ी। लेकिन भाई की इच्छा ज्यादातर यही थी कि मैं BS3 पर लूं, लेकिन अब मजबूरी हो गई, BS3 अब मिल नहीं रहा, मिल भी रहा है तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो फायदा क्या है, जब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो वो फिर कंबाइन हार्वेस्टर इलीगल हो जाएगी। तो इस वजह से भाई को मजबूरी में BS4 पर लेनी पड़ी है और BS4 पर अब महंगी भी पड़ रही है। जो गिलप्रीत 962 2023 में आ रही थी BS3 पर, उसमें कई लाख रुपए का अब डिफरेंस आ गया है क्योंकि BS4 इंजन थोड़ा कॉस्टली है। तो इस वजह से जो है उसमें पैसों में भी अब अंतर आ गया है। तो देखिए भाई ने जो कांटेक्ट किया गिलप्रीत एग्रो इंडस्ट्रीज में, जो कांटेक्ट किया इन्होंने जाकर के, तो वहां पर काफी बार्गेनिंग वगैरह करने के बाद भाई ने कंबाइन हार्वेस्टर को बुक किया। तो देखिए भाई की जो ये कंबाइन हार्वेस्टर बुक हुई वो ऑन रोड बुक की इन्होंने जो है सब चीज अलग अलग ना करके उनसे कहा कि हमें ऑन रोड इसकी जो है आप करा करके दीजिए, सब कुछ हमें ऑन रोड चाहिए, आप उसमें प्राइस बताइए कितने हैं। तो डिमांड तो देखिए कंपनी की ज्यादा थी, लेकिन अपनी बार्गेनिंग और इधर उधर से सोर्स लगाने के बाद जो है फाइनली इनकी जो तय हुई वो लगभग 25,80,000 रुपए में ये कंबाइन हार्वेस्टर तय हुई। तो देखिए ये नहीं कहता मैं कि ये 25,80,000 में ही आपको भी मिलेगी। देखिए अलग अलग सिस्टम होता है हर किसी बंदे का, क्योंकि डीलर का भी अलग सिस्टम होता है, किसी के लिए कुछ हो जाता है, किसी के लिए कुछ हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भी 25-80 की मिलेगी, हो सकता है आपको कम की मिल जाए या हो सकता है आपको ज्यादा की भी मिल जाए। अब देखिए लोन की बात कर लेते हैं। तो लोन जो है भाई ने लोन कराया इस पर कंबाइन हार्वेस्टर पर। तो लोन जो इन्होंने कराया वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन कराया इन्होंने, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक स्कीम है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। तो इसमें क्या है कि किसानों को कोई भी बड़ा काम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अच्छा खासा लोन प्रोवाइड कर रही है। तो इसमें
इसमें आप कंबाइन हार्वेस्टर भी ले सकते हो या अपना कोई कोल्ड स्टोरेज वगैरह भी खोल सकते हो। तो ये सब सिस्टम इसके अंदर है। तो ये स्कीम आई हुई है और गवर्नमेंट बैंक जो है ज्यादातर उनके अंदर ये स्कीम आपको देखने को मिल जाती है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक का इंटरेस्ट वगैरह कम रहता है, तो इस वजह से थोड़ा फायदा हो जाता है कि इस स्कीम के थ्रू लोन लेना। तो भाई ने भी इस स्कीम के थ्रू ही लोन लिया था। तो मैंने भी एक वीडियो इस पे बना रखी है, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम पे एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से देख सकते हो कि किस किस को लोन मिल जाता है, कितने % तक लोन मिल जाएगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, सब कुछ टेन्योर वगैरह सब कुछ उसमें आपको पता लग जाएगा। आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हो। तो देखिए भाई ने जो इस पे लोन कराया वो 19 लाख रुपए का लोन इस पे भाई ने करवाया। तो देखिए अभी के टाइम में जो बैंक ने उस पर इंटरेस्ट लगाया है 19 लाख के लोन पर, वो 9% का लगाया है। लेकिन बैंक ने ये भी कहा कि 9% से ये कम हो जाएगा, 3% आपको छूट इसमें मिल जाएगी। तो देखिए छूट से रिलेटेड एक सब्सिडी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप समझ जाओगे कि लोन पर इंटरेस्ट पर कैसे सब्सिडी मिलती है, वो भी आपको उसमें पता लग जाएगा। आप वो वीडियो भी वहां से देख सकते हो। तो इस लोन का जो टेन्योर था, भाई ने जो लोन का टेन्योर रखवाया है वो मैक्सिमम, देखिए बैंक वैसे ही मैक्सिमम 6 साल रख रही है। इसका कम तो आप करा सकते हो, 5 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो, लेकिन भाई ने जो इसका टेन्योर रखवाया वो 6 साल का रखवाया। वो 6 साल का इस वजह से रखवाया कि देखिए इंटरेस्ट तो ज्यादा जाएगा ही, लेकिन क्या होगा कि भाई को थोड़ी EMI कम होगी तो बर्डन एकदम से नहीं पड़ेगा। क्योंकि होता है जब नया बंदा किसी कोई भी इस बिजनेस में आता है तो डरता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी EMI ज्यादा हो जाए, मैं उसे पे ना कर पाऊं। तो इस वजह से ज्यादातर टेन्योर बढ़ा करके लोग जो है वो EMI को कम करा लेते हैं। तो भाई ने भी यही सिस्टम कराया कि उस EMI को कम कराने के चक्कर में टेन्योर 6 साल का कराया इसका। और भाई को इसकी प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ी लोन की। तो 2% की प्रोसेसिंग फीस बैंक ने ली है इस SBI ने। तो 2% की, अब जब 19 लाख पे 2% की प्रोसेसिंग फीस दी है तो वो लगभग 38,000 रुपए के करीब में प्रोसेसिंग फीस भाई को देनी पड़ी। अब देखिए EMI की बात कर लेते हैं। EMI जो है भाई ने वो मंथली EMI है, भाई के कहने से नहीं। वो देखिए मोस्टली बैंक जो है वो 6 महीने की EMI बनाती है, लेकिन इस स्कीम के थ्रू SBI क्या कर रही है कि वो मंथली EMI बना रही है। बैंक का कहना यह है कि आप 6 महीने में जो EMI देते हो एक ही बार आप 6 महीने में डाल दो, मंथली उसमें से कटते रहेंगे। आपका तो वही है ना कि 6 महीने में आपको देनी है, तो आप 6 महीने में इकट्ठा पैसा डाल दो, मंथली वो तो कटते रहेंगे। तो आप क्या है कि मंथली के मंथली आप अकाउंट में इतने पैसे रखे रहो, नहीं तो फिर 6 महीने में एक बार ही उठा कर डालो, देना तो हर मंथ ही है आपको। तो ये मंथली ही EMI SBI इस पे कर रही है। तो जो मंथली EMI पड़ा है वो कितना प्राइस है, वो लगभग 34,249 रुपए की EMI मंथली बनी है भाई की 19 लाख के लोन पर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, देखिए भाई को घर से कितना पे करना पड़ा। जब आपने कंबाइन हार्वेस्टर 25,80,000 रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर ली है, फिर 19 लाख का लोन कराया, तो आपको घर से कितना देना पड़ा। तो देखिए घर से जो अरेंजमेंट किया भाई ने उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डाउन पेमेंट हर किसी बंदे का यही वो रहता है कि डाउन पेमेंट मैं इतना ही पे कर पाऊंगा या मैं इतना ही दे पाऊंगा। तो ये उनके लिए मैं जरूर बता दूं कि इन भाई को घर से क्या अरेंजमेंट करना पड़ा। तो देखिए मशीन की कीमत जो थी वो 25,80,000 रुपए की थी, जिसमें क्या रजिस्ट्रेशन इसमें इंक्लूड था, इसका कोई भी चार्ज नहीं देना था, और इंश्योरेंस वगैरह भी इसमें सब इंक्लूड था। हाँ डिलीवरी खर्च जो है भाई का हुआ है वो लाने में, क्योंकि भाई को फॉरमैन भी लेके जाना पड़ा और वो लानी पड़ी। तो लगभग भाई के 20,000 रुपए आराम से खर्च हो गए उसमें, डीजल वगैरह में और लाने में जो खर्च हुआ। टोल वगैरह अच्छे खासे लग जाते हैं। फिर लोन प्रोसेसिंग फीस भी भाई को देनी पड़ी 38,000 रुपए के करीब में। तो टोटल जो भाई का खर्च हुआ वो मशीन जो है वो 26,38,000 रुपए की भाई को पड़ी, जिसमें क्या 19 लाख रुपए का जब लोन हुआ तो वो तो बैंक ने लोन 19 लाख रुपए भेज दिए। अब 26,38,000 में से 19 लाख रुपए माइनस कर देंगे तो 7,38,000 रुपए भाई को घर से अरेंजमेंट करना पड़ा इस मशीन को अपने घर तक लाने में। तो 7,38,000 रुपए भाई ने घर से अरेंज किए एक तरह से डाउन पेमेंट के तौर पर। तो इतना आपको डाउन पेमेंट करना पड़ जाता है अगर आप गिलप्रीत लेते हो 962 या कोई भी इतने प्राइस की अगर कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर लेते हो। अब ये तो हो गई बात कि घर से कितना अरेंजमेंट करा और मशीन कितने की पड़ी ओवरऑल टोटल। अब लेकिन बात करते हैं जब लोन चलेगा इस पर, तो आपको लोन का भी इंटरेस्ट पे करना है। तो अब 6 साल का जो टेन्योर है, 6 साल बाद ये मशीन कितने रुपए की पड़ेगी। जब सारा लोन वोन चुकता हो जाएगा, इंटरेस्ट सारा चला जाएगा, तो बैंक कितना लेगी, कितना हमें ये मशीन टोटल ओवरऑल कितने की पड़ जाएगी। तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 6 साल में जो 19 लाख पे इंटरेस्ट पड़ेगा वो लगभग 5,65,893 रुपए का इंटरेस्ट पड़ेगा जो बैंक ले लेगी 19 लाख रुपए पर। तो अब इस इंटरेस्ट को हम 19 लाख रुपए में जोड़ देंगे तो ये 24,65,893 रुपए हो जाएंगे जो बैंक ले लेगी अपना 6 साल में। अब भाई ने घर से जो अरेंजमेंट किया था वो भी इसमें जुड़ेगा। 7,38,000 रुपए भाई ने घर से दिए थे। तो ओवरऑल ये टोटल
टोटल कंबाइन हार्वेस्टर जो पड़ी, मैं इंटरेस्ट के और घर से पूरा जो ओवरऑल दिया इसमें खर्च हुआ 6 साल बाद, वो 32,03,893 रुपए की ये कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी, बिल्कुल फ्री जब हो जाएगी। तो ये लगभग 32 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी। तो देखिए इतना फर्क पड़ जाता है। जब आप लोन कराते हो तो इंटरेस्ट वगैरह अच्छा खासा उस पर पड़ जाता है, लेकिन अब ये एक बिजनेस पर्पस की चीज है तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। आप तो उससे कमा रहे हो तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो आपको देना पड़ेगा। तो अब ऐसा भी नहीं है आपको एकदम से 19 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे आप घर से कर लोगे। एक तो आपने 7,38,000 का अरेंजमेंट किया, फिर आप 19 लाख का अरेंजमेंट कैसे, इतना सारा नहीं कर पाता है बंदा कोई भी। अगर इस तरीके से मोस्टली लोग कर लेते हैं, लेकिन कम ही होते हैं जो कर लेते हैं। तो ज्यादातर भाई जो है वो लोन ही कराते हैं। तो भाई को ये जो है वो लगभग 32 लाख रुपए की कंबाइन हार्वेस्टर पड़ेगी सब कुछ होने के बाद। तो बैंक ने जो इस पे इंटरेस्ट वगैरह ले लिया वो 5 लाख कुछ हजार रुपए का इंटरेस्ट भी ले लिया बैंक ने। तो बैंक ने इतनी कमाई इसमें कर ली 6 साल में एक कंबाइन हार्वेस्टर पर। लेकिन इतना इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि आप बैंक का पैसा जो है यूज कर रहे हो। 6 साल के लिए आपने 19 लाख रुपए यूज किए हैं। तो दोस्तों ये तो गिलप्रीत 962 की बात हो गई कि ये एक राजेश भाई हमारे वो लेकर के आए हैं, उन्हें जो है ये इतने रुपए की ये पड़ी है। हो सकता है कि इस लोन को पहले ही खत्म कर दें। अगर उन्हें अच्छी इनकम हुई तो हो सकता है कि इस लोन को पहले ही वो पूरा कर देंगे। जरूरी नहीं है उन्हें वो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट देंगे, हो सकता है 2-3 साल में इसे पूरा कर दें। तो ये तो डिपेंड करता है देखिए आपकी मेहनत के ऊपर। अगर आप अच्छे से चलाते हो और मेहनत करते हो तो उसका फल भी आपको मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुई बात गिलप्रीत 962 की कि ये कितने रुपए की पड़ेगी और 2024 में इसका क्या प्राइस है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है आपका तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।